इतने से ऐसा कुछ खास नहीं है बाली में। आप 16,04,000 स्टेशनरी भी थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रम रोल्स। हाय गाइस, माय नेम इज ईशा एंड आई मेक फन व्लॉग्स। आई होप आपने इससे पहले मेरे बाली व्लॉग्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देखो जाके एंड देन आप ये वाला देखना। तो दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी व्हाट आई शॉप फ्रॉम बाली। तो ऐसा कुछ खास नहीं है बाली में आप खरीदने के लिए। दो तीन चीज़ें बहुत फेमस है वहाँ की। फर्स्ट ऑफ ऑल अरोमा थेरेपी, ठीक है। जो आप अरोमा थेरेपी इज़ लाइक समथिंग है, आप कुछ बहुत ही फ्रेगरेंसी खरीद सकते हो इफ़ यू लाइक गुड फ्रेगरेंसेस। हैंड क्रीम्स, वहाँ की शॉप्स, बहुत नेचुरल शॉप्स जो होती है वो बहुत फेमस है। बाकी चीज़ें आप खरीद सकते हो। बाकी मैं सच नहीं कहूँगी, वो इंडिया में भी मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है। क्रोशे टॉप्स मिलते हैं और ऐसे ड्रीम कैचर्स मिलते हैं हैंडमेड, और बहुत वो मिलते हैं, सेरेमिक की चीज़ें मिलती हैं। वो आई होप यहाँ इंडिया में भी इजीली अवेलेबल है। तो इट्स जस्ट अपॉन यू दैट व्हाट यू वांट टू शॉप और नॉट। सो माय बजट वाज फॉर ऑल दिस ट्रिप, like for this budget for shopping was 10k, 10,000. I changed them to dollars. तो मुझे 10k के अराउंड $110 मिले थे। तो उसको मैंने वहाँ जाके कन्वर्ट कराया तो इट वॉज अराउंड 16,04,000 सॉरी। तो इट वहाँ के इंडोनेशियन रुपया में इट वॉज फॉर 16,40,000 रुपीज़, जिसकी मैंने सब शॉपिंग करी है। तो मैंने 3 पार्ट्स में शॉपिंग करी है, लाइक रैंडम स्टफ जो कि ऐसे घर किसी के गिफ्ट के लिए, सबके लिए, ऐसे अपने लिए, फ्रिज मैग्नेट्स, ये सब रैंडम स्टफ है, ठीक है। कुछ मैंने स्किन केयर। डिपार्टमेंटल स्टोर कल्चर बहुत है वहाँ। अब मैक्सिमम 200 मीटर चलोगे आपको बहुत सारे मार्ट्स दिख जाएंगे, इंडो मार्ट, अल्फा मार्ट, सर्कल के करके, ये बहुत ज़्यादा स्टोर्स है वहाँ पे। डिपार्टमेंटल स्टोर वेरी फेमस, आपको हर जगह दिख जाएंगे। इवन व्हेन यू गो लिटिल लाइक आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी ना, आपको वहाँ पे भी बहुत दिखेंगे। इफ यू प्लानिंग टू गो टू बाली तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 7-Eleven। 7-Eleven नहीं है बट वैसे वाले मार्ट बहुत है वहाँ पे। तो मैंने ट्राई किया था वहाँ पे कुछ हमने आइसक्रीम खाई थी, कुछ ट्राई किया था, मैंने व्लॉग्स में डाला है, तो यू कैन गो वॉच देम। तो वहीं से ही मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, कुछ स्टोर से की है, कुछ मॉल के स्टोर से की है, जो मॉल में ड्रग स्टोर होते हैं, ठीक है, वहाँ से की है। तो यस, बस सारी बकबक खत्म करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंडम स्टफ से ही हमने क्या क्या खरीदा वहाँ पे रैंडम स्टफ। सबसे पहले तो आई बॉट दीज 2 क्यूट प्लशीज, बहुत ही ऐसे रबड़ वाले हैं, ठीक है। इट फर्स्ट तो मैं सबका ना स्क्रीन पे वर्जन प्राइस डाल दूंगी। अभी मैं सारे जो प्राइस बताऊंगी वो सिर्फ IDR में, इंडोनेशियन रुपया में बताऊंगी। तो ये थे 35,000 इट वॉज फॉर 35,000। मेरे घर में बहुत सारे बच्चे, तो उन सब बच्चों के लिए। नेक्स्ट थिंग आई बॉट दीज क्यूट सिंपल पेंसिल्स। ये भी मेरे घर में बच्चे हैं तो उनके लिए है, वेरी क्यूट। बहुत क्यूट स्टेशनरी भी थी, बहुत क्यूट स्टेशनरी भी थी। दिस इज हाउ इट लुक्स। आई होप आपको दिख रही हो। नॉर्मल पेंसिल है, आई गेस पेंसिल या पेन ऐसा कुछ है। ये मैंने देखा नहीं था, इस पर कुछ सब उसमें ही लिखा हुआ है यार, वहाँ की लैंग्वेज में, तो मैंने ऐसे कुछ देखा नहीं, उसमें क्यूट लगा तो मैंने ले लिया। बच्चे 4-5 बार चक्कर लगा चुके हैं जब से मैं ट्रिप से आई हूँ। तो केम बैक ऑन वेडनेसडे और बच्चों को ऐसे वो हो रहा है कि जल्दी से उन्हें गिफ्ट चाहिए, तो मैं फटाक से आज वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं ये बस बना के ख़त्म करूँ और उनको गिफ्ट दे दूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आई बॉट दीज क्यूट क्लिप्स, दीज नेकलेस। ये वाला शायद मैंने, ये वाला यस, एक ये वाला खरीदा था, ये वाला खरीदा था और ये वाला खरीदा था। तीनों मैंने एक ही शॉप से, कुछ चीज़ें मैंने एक ही शॉप से, मतलब मैंने ट्राई किया है कि एक शॉप से मैं काफ़ी सारा सामान लूँ। ये वाला 15K का है, ये वाला 25K का है और ये वाला अभी 25K का है। These two are the expensive ones। ये वाला थोड़ा सस्ता है, 15,000 का। दिस वन आई बॉट फॉर माई सेल्फ। मैंने एक ब्रेसलेट खरीदा था वहाँ से, उससे मैच करेगा। क्यूट नेक पीसेज, ये वाला मेरे को बहुत क्यूट, सबसे क्यूट मुझे ये वाला लगा, इसमें एक प्यारा सा स्टार बना हुआ है, बट ये भी गिफ्ट है। बॉट उसी सेम शॉप से ये वाला पाउच, बहुत ही क्यूट है। तो मैंने एक रिचुअल बनाया है कि आई कैरी वन थिंग फ्रॉम माई वन ट्रिप टू अनदर ट्रिप। तो लास्ट में जब मैं वियतनाम गई थी तो मैंने वहाँ से एक स्टॉल लिया था। लेट मी नो अगर आपको वियतनाम के व्लॉग्स भी देखने हैं तो मैं वो, मेरे पास वीडियोज़ हैं, एडिटेड है, मैं डाला नहीं कभी, करेज नहीं हुआ वो डालने का, बट स्टिल। तो मैंने वहाँ से कुछ खरीदा था, मैंने एक स्टॉल, तो मैं वो ले गई थी इस वाली ट्रिप पे। अभी मैं ये खरीदा है कि मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप जहाँ भी होगी मैं लेके जाऊँगी। दिस इज सो क्यूट, इट इज़ इन पिंक इन कलर, बहुत ही क्यूट है। ये था 85,000 का। नेक्स्ट थिंग आई बॉट इज दिस ड्रीम कैचर। सो दिस ड्रीम कैचर इज अगेन अ गिफ्ट फॉर समवन, या फिर मैं खुद के लिए लेकर लूँगी। आई रियली नीड गुड ड्रीम्स फॉर माई सेल्फ, तो विल सी क्या हो। मतलब
मैंने इसे किसी का नाम रख के नहीं लिया कि मैं उसके लिए ले रही हूँ, उसके लिए ले रही हूँ। आई जस्ट बॉट थिंग्स। फिर मैंने बाद में मैं डिसाइड किया कि अच्छा इसको ये दे दूँगी, इसको ये दे दूँगी, ऐसे धीरे धीरे। तो दिस इज़ वेरी क्यूट। इंडिया में मिलता है ये, कितने में 30,000 का था। देन आई बॉट दिस वेरी क्यूट। ये मैं सोचा कि मेरे घर में छोटी छोटी मेरी कजन्स, मेरी नीस है, उसके लिए ही खरीदूँगी। तो बहुत ही क्यूट ब्रेसलेट्स हैं ये। आई नो एवरीथिंग इज कैन बी बॉट इन इंडिया ऑल्सो, बट स्टिल एक होता है ना सुवीनियर, कोई आपके लिए लेके आया तो यू मेक देम हैप्पी। अगर ये खुल जाए। One eternity later. सो वेरी क्यूट ये वाले क्यूट ब्रेसलेट्स थे। नेक्स्ट आई बॉट ये 3 ब्रेसलेट। ये फ्रेंड्स के लिए है मेरे, किसी किसी फ्रेंड्स के लिए मैं लाई हूँ। तो मतलब ऐसे 2-3 फ्रेंड्स के लिए मैं लाई हूँ। ये नॉर्मल शेल वाले हैं। ऐसा ही मैंने अपने लिए खरीदा है एक पिंक थ्रेड में। सो दिस वन आई बॉट फॉर माई सेल्फ। इसका था तो दिस वॉज फॉर 10,000 का था। बाकी जो ये 3 थे ये शायद मैंने 20,000 के 3 लिए थे। ऐसे ये वाला मैंने खाली अकेला लिया था, तो ये शायद 10,000 का मुझे दिया था उन्होंने बीच पे। I bought lots of magnets to give। बहुत ही सुंदर सुंदर मैग्नेट्स हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। 3 जो है रेजिन की हैं, ठीक है। तो ये वाली बाली लिखा हुआ है, ऐसे फ्लावर बना हुआ है। इस पे भी आई लव बाली बना हुआ है, बहुत प्यारा सा। और ये वाला भी आई लव बाली। तो इनमें से मैं एक रखूँगी अपने लिए। ये बहुत ही क्यूट है ये भी। तो ये सब गिफ्ट्स हैं। ये वाली भी ली थी मैंने, वो ही वुडन में है, बहुत ही क्यूट है ये, बहुत ही क्यूट। एक इसमें कैट की भी थी, वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी है ऑलरेडी, बट बहुत ही क्यूट मैग्नेट। देखो ये वाली सबसे क्यूट है, आई लव वाली। ये वुडन में है और ऐसे फ्रिज पे आप लगाओगे ना तो जल्दी गिरे के टूटेगी भी नहीं। तो मैं आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मुझे अपने लिए कौन सी रखनी चाहिए। तो एक ऐसी ग्रीन में भी है। आई विल थिंक एंड देन आई विल चूज़ कि मैं अपने लिए कौन सी रखूँगी। दिस वॉज ऑल द रैंडम स्टफ आई बॉट। सबसे पहले जो फूड आइटम्स में सबसे पहले जो मैंने खरीदा था वो थी ये थी कॉफ़ी। तो वहाँ की कॉफ़ी का हम जगह गए थे, यू कैन सी इन द व्लॉग। हम गए थे वहाँ पे, कॉफ़ी टेस्टिंग प्लेस थी वो एक, जहाँ पे वो वहाँ की कॉफ़ी टेस्ट कराते हैं। तो दिस इज़, तो वहाँ की सबसे फेमस जो थी तो वैसे तो लुवाक कॉफ़ी, जो कि किसी एनिमल के पूप से बनती है। बहुत ही एक्सपेंसिव थी तो वो मैंने नहीं ली ऑब्वियसली, क्योंकि उस कॉफ़ी कोई पीता नहीं, घर पे कोई ही नहीं पीता, वो मैं सिर्फ अकेली पी थी। तो डजंट मेक एनी सेंस। तो मैंने वहाँ की जो बहुत ही मुझे जो अच्छी सी लगी टेस्ट में, वो टेस्ट टेस्टिंग कराते हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वो थी बाली कॉफ़ी एंड कोकोआ। और सबसे बेनिफिशियल ये है, यू डू नॉट नीड टू ऐड एनी मिल्क इन इट, यू जस्ट नीड टू ऐड अ हॉट वाटर एंड अ स्वीटनर इफ़ यू वांट टू। तो सिर्फ गर्म पानी में इसको मिलाओ एंड देन स्वीटनर इफ़ यू वांट टू ऐड। तो मैं हनी मिला के ये ट्राई करना करूँगी। तो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, तो वो आप देखना प्लीज़, ठीक है। तो ये बहुत ही थी। ये वाली कितने की थी आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। मुझे याद है तीनों मैंने 2,70,000 की ली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ कोकोनट कॉफ़ी। बहुत ही फेमस कोकोनट कॉफ़ी है बाली में, मैंने रील्स में या शॉर्ट्स में देखी थी, तो इसलिए मैंने ये खरीदी। और ये एक लास्ट जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो कि मैंने खरीदी, ये है मैंगोस्टीन टी। ये मैंने जब ट्राई की ना, इतनी यम थी ना, इसमें कुछ मैंगो का बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट आ रहा था। फिर समर्स आ रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट विद कोल्ड ऐसे को आइस क्यूब वगैरह के साथ। नेक्स्ट फूड आइटम ये थे पोकी पोकी। ये जस्ट रेंडम मुझे बहुत पसंद है खाने, तो मैंने ले लिए थे 2 फ्लेवर्स में, जो कि इंडिया में मिलते हैं, आई एम श्योर मिलते हैं। तो दिस वन इज इन chocolate flavor, this one is in strawberry flavor, yes. And the last 3 things I bought in food है, ये french fries है और एक ये है। तो क्लोथिंग आइटम जो है ना, मैंने सिर्फ 3 चीज़ें खरीदी। क्लोथ्स क्योंकि मुझे वहाँ पे एक तो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंडिया से भी ज़्यादा ही चीप थी। तो लोकल मार्केट में जो मिल रहे थे, ऑब्वियसली H&M वगैरह, और आप यूनिक्लो वगैरह में जाओगे तो आपको प्रॉपर मॉल में जाके खरीदना है, तो फिर आप इंडिया में ही क्यों ना खरीद लो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे प्राइस डिफरेंस भी उतना नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, प्राइस डिफरेंस थोड़ा बहुत था, ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो वहाँ से, बट सेकेंड थिंग इज साइज इंक्लूसिविटी। तो एज आई एम आ शॉर्ट कर्वी गर्ल, तो मेरे लिए मुझे वहाँ ढूंढना पड़ रहा था, और जो पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं था। तो आई डेंट बाय मच आउट ऑफ इट, बट स्टिल मैंने कुछ खरीदा जो कि बहुत फेमस है वहाँ पे। एक तो टी शर्ट खरीदी थी मैंने, उस पर बाली बलून कुछ लिखा हुआ है, फॉर माई ब्रदर। तो लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज द टी शर्ट। इस पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है, गोल्डन से कुछ से बना हुआ है। ऐसा कपड़ा जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है, और ऐसे समर में एब्जॉर्ब कर लेगा स्वेट। वो जिम जाता है तो आई जस्ट बॉट इट की एक सुविनियर भी हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए भी कुछ लेना था, तो इट इज़ नाइस इनफ। आई बॉट 2 स्कर्ट्स, रैपरोन स्कर्ट फॉर मी एंड फॉर माई कजिन। तो ये एक ऐसे ग्रीन कलर में है,
ऐसे बहुत ही सुंदर प्रिंट है, मुझे प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा था। कपड़ा बहुत ही ऐसे सिल्की फैब्रिक है। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस फैब्रिक, आई डोंट नो, बट ये ऐसे रैप ऑन वाली स्कर्ट है। ऐसे आप इसको रैप अराउंड करो, ऐसे 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 ऐसे। वन इज दिस वेरी प्रिटी सेज ग्रीन कलर एंड द नेक्स्ट वन इज इन दिस वेरी प्रिटी ग्रे, और इसके साथ जो रेड कलर का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, ये मरून कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। तो आई बॉट इट दिस टू very pretty. And the last but not the least, all the beauty skincare stuff I bought. I got completely crazy there. ये मैंने अपने इस वाले बैग में रखा हुआ है, ये सारा सामान मैंने खरीदा। एक और मैग्नेट थी जो उसके साथ थी ग्रीन कलर में। तो दिस इज ऑल द स्टफ आई बॉट। ये सब स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड है। तो लेट मी शो यू वन बाय वन। सबसे पहले ये शीट मास्क मैंने खरीदी। दिस इज नॉट अ शीट मास्क, this is their purifying black mud face peel off face mask, charcoal टाइप में है। मैं इसे यूज करने वाली हूँ। as you can see how tanned I am, you can see the difference here also। मैं बहुत टैन हो गई हूँ वहाँ पे जाके, मेरी स्किन लिटरली जल गई थी, मेरे फेस ऑल्सो, मेरे हाथ। अभी तो मैं हाफ स्लीव्स मुझे लगता नहीं है मैं कभी 3-4 महीने तक पहन पाऊंगी। दिस इज हाउ मच दे आर टैंड। दिमाग में सोच के लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा टैंड हूँ तो मैं ये सब यूज़ करूँगी अपने हाथ मुंह पे, स्पेशली नेक एरिया इतना टैन हो गया है बहुत ज़्यादा। एंड सेकंड दिस पर्ल कोलाजन एसेंस मास्क। दिस इज हाउ इट इज़। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ऐसे पर्ल कोलाजन मास्क। मैंने कभी कोलाजन मास्क ट्राई नहीं किया है। वाटर मैं लेके नहीं गई थी अपना, क्योंकि बहुत बड़ी बॉटल में था। आई थॉट कि मैं ऐसे ही रिमूव कर लूँगी, वहाँ पे मेकअप होगी, मेकअप की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है वहाँ पे, कि वो इट इज़ वेरी ह्यूमिड इन बाली। तो बट उससे मैंने पूछ लिया माइसेलर वाटर, तो उसने ये सजेस्ट किया था मुझे, वेरी नाइस। मैंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा सेंसिटिव स्किन के लिए और मेरी स्किन बहुत बर्न थी, तो उसने कहा था यू शुड यूज़ दिस वन। नेक्स्ट इज दिस अगेन आ ग्लैड टू ग्लो। दिस इज ऑल्सो अ क्ले मास्क, ब्राइटनिंग क्ले मास्क। इसमें पोमीग्रेनेट नाइसिनामाइड है, तो ब्राइटन एंड प्यूरीफाई स्किन। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में था, तो मैंने ले लिया। मुझे बहुत क्यूट स्टफ आई हैड टू बाय दिस ल्यूमिनस ब्राइटनिंग सिरम। यहाँ पे सिरम भी मुझे फैसिनेटिंग लग रही थी, तो मैंने कहा आई शुड ट्राई दिस वन। तो इसमें नाइसिनामाइड है 10% और कोलाजन भी है। तो आजकल मुझे थोड़ा सा ऐसे फैसिनेशन हो रही है नाइसिनामाइड और कोलाजन से, तो मैंने ये वाला लिया है। आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस वन वेरी सून। नेक्स्ट आई बॉट दीज 2 सोप्स। वहाँ पे हर जगह फेमस है, हर जगह में आपको मिल सकती हैं, बट मैंने ज़्यादा ली नहीं क्योंकि आई एम नॉट अ सोप पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस स्मेल्स वेरी मिल्की, वेरी नाइस। क्या करती क्या है मेरे को पढ़ा नहीं मैंने, बट ये वेरी क्यूट। सस्ती थी और ज़्यादा महंगी भी नहीं। एलोवेरा नेचुरल सॉप। तो एलोवेरा तो मेरी ब्राइटनिंग वो जो सनबर्न स्किन के लिए मैंने ली थी कि मैं ये पक्का यूज़ करूँगी कि माई स्किन वॉज लिटरली बर्न। ज़्यादा मैंने बॉडी स्क्रब है, ये भी उनके किसी ब्रांड वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया था कि ये बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब है, आप यूज़ कर सकते हो। ये सर एप्रिकॉट वगैरह का है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्राइटनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये कुछ बैंकाउंग कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बट उन्होंने सजेस्ट किया तो मैंने ही ले लिया। अब पता नहीं कैसा होगा, बट इट वॉज चीप दो, तो मैंने खरीद लिया। नेक्स्ट इज ये मैंने लिप बाम, काली अलूज करके कोई ब्रांड है उनकी, कोकोनट ऑलिव ऑयल। तो यस आई लव लिप बाम्स। तो बहुत ही क्यूट भी लग रही थी पैकेजिंग मुझे इसकी, क्यूट। लास्ट 2 मेकअप प्रोडक्ट हैं। मेकअप प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा बहुत क्यूट थे, फैसिनेटिंग भी थे, बट मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि शेड मैच नहीं हो रहा था मेरा पे। यूजुअली जो वहाँ के लोग हैं बहुत फेयर है, इसलिए भी शेड मैच नहीं होता। दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैन थी, तो मेरा शेड एनीवेज मैच नहीं होता, तो इसलिए मैंने कोई भी ऐसे फाउंडेशन और बीबी क्रीम टाइप कुछ नहीं लिया। बस मैंने 2 चीज़ ली कि बहुत क्यूट है। सबसे पहली क्यूट चीज़ की पैकेजिंग कितनी क्यूट है। तो लिप ऑयल प्रिंट है, लुक एट द पैकेजिंग, इट इज़ इन देयर बेरी मूज 04 बेरी मूज शेड का नाम है। और जस्ट सी हाउ, मैंने 2-3 बार स्वेच भी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सी हाउ क्यूट इट इज़। और इसके अंदर छोटू सा मिरर भी है इधर। दिस इज छोटू सा ग्लास बट दिस इज मिरर। हाउ क्यूट है, और ये शेड भी इतना प्यारा है ना, और इट फील्स सो बाउंसी। ये जो शेड भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मतलब मैंने यूज़ किया है, हाथ पे ही दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। तो यस वेरी क्यूट ब्लश, कितना क्यूट और कितना इजी टू कैरी एनीवेयर है, बहुत ही क्यूट। और लास्ट मैंने ली थी ये लिप ग्लॉस। तो इसमें छोटे छोटे चार्म्स हैं जस्ट टू हिट ऑन योर लिप ग्लॉस। ये भी बहुत प्यारे शेड में है, थोड़ा ब्राउनिश शेड में है। ये शेड जो थे ना लिप ग्लॉसेस और ये सब के बहुत अच्छे थे, लाइक दे आर नॉट जस्ट कि फेयर स्किन टोन के लिए थे, ऐसे मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए भी वहाँ पे अवेलेबल थे स्किन जो
ये लिप ग्लॉसेस और लिप बाम, दिस इज ऑल आई बॉट फ्रॉम बाली. आई होप यू गाइज liked it. Follow for more such videos. Please hype me up a little. मैं बहुत procrastinate करती हूँ videos डालने में, so please follow for more. Subscribe my channel. Comment it down सबसे ज़्यादा आपको अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा. Till then, see you.